राधे कृष्ण। आप सभी कार्तिक महात्म के पंचम अध्याय का रसपान कर रहे हैं। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधि व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल प्राप्त करती हैं। इसलिए ये नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों को संगम नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर के ही स्नान कर ले। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे। इस प्रकार कहे कि हे जगत के रचिता, हे कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति की रक्षा करें तथा मेरी संतान की वृद्धि करें। और फिर सूर्य जाप कर सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि न करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करें, मेरे संपत्ति की वृद्धि करिए, मेरे पति को धन धान युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत ही स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर सायंकाल में भोजन करें। ये अश्विन पूर्णमासी को किए जाने वाले ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान में उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको वृक्षों और गौओं के दान देने का फल प्राप्त होता है तथा उसके कई गुना कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वो कपड़े के सूतों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसका ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वो सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विन शुक्ला और पवित्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अपने अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल में ब्रह्मा जी की पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी,
हे विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इससे किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस कथा को पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पंचम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।